15998101 इस पे अपना एड्रेस पिन कोड सहित दे करके आप अपना नोट्स बुक कर सकते हैं। फ़ीस आपको पहले पेमेंट करनी है। फ़ीस के लिए हमारे पास में कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा नहीं है। और मैं एक चीज़ और भी बोलना चाहूँगा दोस्तों, मेरी बात को ज़रा सा गौर फरमाइएगा, ध्यान दीजिएगा। टीजीटी पीजीटी की जो भर्ती का एग्ज़ाम है वो नवंबर में भी हो सकता है और दिसंबर में भी जा सकता है, लेकिन इतना जान लीजिए कि नवंबर की इस डेट के पहले पहले एग्ज़ाम होने का प्रश्न नहीं उठता और दिसंबर माह भी मुफीद समझ में आ रहा है। देखिए, चयन बोर्ड 2 तिथियों पर विचार कर रहा है, एक नवंबर में कराने की, दूसरी दिसंबर में कराने की। दिसंबर में भी हो सकता है पेपर और नवंबर में भी हो सकता है, लेकिन सितंबर और अक्टूबर में किसी कीमत पर नहीं होगा, क्योंकि देखिए अभी चयन प्रक्रिया चल रही है मेंबर की चयन प्रक्रिया आए या पसोपेश में पड़े हुए हैं कि नया आयोग गठित हो रहा है तो उसी में मर्ज कर दिया जाए। तो चयन बोर्ड का अस्तित्व उसी दिन समाप्त हो जाएगा जिस दिन नया आयोग बनेगा, ऐसा विज्ञप्ति में भी कहा गया है। तो मान के चलिए कि और देखिए जो सार्वजनिक सूचना मिली हुई है मैं उसमें ज़रा सा जाना चाहूँगा। टीजीटी में आप लोगों के हर विषय में 200 के लगभग सीटें बढ़ी हैं, ठीक है। जो बड़े विषय हैं आपके उसमें 200 से ज़्यादा सीटें बढ़ी हैं, ठीक है, 200 से 300 सीटों के बीच में। और जो आपके छोटे विषय हैं उनमें भी 50-25 की बढ़ोतरी हुई है ना। और एक चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा कि बहुत जल्दी ही आप लोगों को हमारे दोनों यूट्यूब चैनलों पर कुछ नया स्पेशल दिखने जा रहा है और आप लोगों को दोनों ही चैनलों के माध्यम से सही और सटीक सूचनाएं हम प्रदान करते रहेंगे, देते रहेंगे। और हम ये विश्वास व्यक्त करते हैं कि आप सब इसी प्रकार का जुड़ाव चैनलों के साथ बनाए रखेंगे। मित्रों, एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती में कुछ अड़ंगेबाजी लगाने की कोशिशें हो रही हैं। एलटी ग्रेड में पुराने बहुत से पद बाकी रह गए थे जिनको हम जुड़वाना चाह रहे हैं और उसके लिए अभियान भी चलाया गया था जो लगभग सफलता की ओर ही अग्रसर है। और मुझे पूरा विश्वास है ना कि वो अभियान बहुत जल्दी ही सफल हो जाएगा। टीजीटी की भर्ती 31 दिसंबर तक पूर्ण कराने की योजना है। अभी इसकी अवधि बढ़ भी जाएगी क्योंकि अभी केवल विचार विमर्श चल रहा है। अभी सिर्फ केंद्रों के निर्धारण के लिए पत्र लिखा गया है। कितना केंद्रों का निर्धारण होगा वो आप भी जानते हैं अच्छे तरीके से, क्योंकि अभी प्रक्रिया चल रही है तो उसमें काफ़ी घोल मेल भी है, इतना आसान नहीं होता है, समझ रहे हैं ना। हाँ, इतना आसान नहीं होता है, सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। जब सारी चीज़ों को देखना पड़ता है तभी जा कर के समझदारी आती है, तभी जाके समझ आता है, ठीक है। आप लोगों से मैं बार बार यही कहना चाहूँगा, एलटी ग्रेड के लिए लगे रहिए, पढ़ते रहिए। चरण 2 ही चरण में होगा, इस बार एक चरण में पेपर नहीं होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। और फिर आपका आगे जा कर के आ जाइए इस पे 54,000 शिक्षकों की भर्ती पे। मैं इस पे बता देना चाहता हूँ कि 54,000 प्राइमरी की मंजूरी मिल गई है। 54,000 की इस भर्ती का विज्ञापन 1 सितंबर को जारी होगा। 1 सितंबर से 1 अक्टूबर तक इसके आवेदन की तिथि होगी। उसके बाद फार्मों की छँटनी और स्क्रीनिंग का काम होगा। ये सब काम हो जाने के पश्चात आपका नवंबर माह में सुपर टेट का एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। तो आप तैयार हो जाएं, आपको नई भर्ती 54,000 मिलने जा रही है और ये हम लोगों के बहुत दिनों के संघर्ष का नतीजा है। साथ ही दोस्तों, एडेड जूनियर के लिए 15 दूनी 30 है ना, 3,000 पद हो गए हैं, तो ये भी आपके लिए एक प्लस पॉइंट है, ठीक है। मैं एक बात और आपसे बोलना चाहूँगा कि टीजीटी के एलटी के हर विषय में, जैसे संस्कृत है, हिंदी है, अंग्रेजी है, विज्ञान है, गणित है ना, और आपका इधर सामाजिक विज्ञान है, इन सब में आपको बम्पर पद देखने को मिलेंगे। तो आप लोग तैयारी करिए और नौकरी लीजिए। आपको हमारे नोट्स चाहिए तो 8115998001 पे अपना एड्रेस पिन कोड सहित भेज सकते हैं, आपको आपका नोट्स मिल जाएगा। साथ ही मैं आपसे बार बार
कहता भी आ रहा हूँ कि दुख के दिन बीत जाएंगे और अच्छा सवेरा होगा, अच्छा आपके साथ में होगा, आपके साथ अन्याय नहीं होगा, अंधेर नहीं होगा। दोस्तों, जिनके नोट्स भेजे गए थे सबके नोट्स कल तक डिलीवर्ड हो जाएंगे, और जो लोग नए बुकिंग वाले हैं वो भी 2 से 3 दिन का इंतज़ार करें। सोमवार या मंगलवार में उन्हें नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। और मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि नोट्स मिलने की अवधि कम से कम 5 दिन तो अवश्य है। 5 दिन से कम सवाल नहीं उठता। 5 दिन लगेगा, क्योंकि एक दिन जैसे मिला तो मिलने के बाद में हमने पूरी डिटेल नोट करवाई, फिर पैकिंग हुई। पैकिंग होने के बाद में 2-3 जगह से पुष्टि होगी कि सही मैटर भरा गया कि नहीं। उसके बाद उसका पोस्ट करवाया जाता है। पोस्ट करवाने के 3 दिन के अंदर मिल जाता है, तो अगले दिन पोस्ट हो जाता है। उसके बाद 3 दिन का मतलब लगता है पहुंचने में, जैसे दूरी और नज़दीकी हो आपकी। मान लीजिए आप दूर के हैं तो भाई उसमें समय लगेगा। दिल्ली उल्ली के हैं तो आपको 1 दिन एक्स्ट्रा देना पड़ता है, पूरे 5 दिन लग जाते हैं आप में। और मान लीजिए आप यूपी के ही हैं तो आपको हर हाल में 4 दिन के अंदर मिल जाता है। तो यही सारी चीज़ें हैं मित्रों। और मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगा आपसे कि एग्ज़ाम आपका नवंबर दिसंबर के पहले सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है, इस बार जो लोग फ़ोटो में बैकग्राउंड में गड़बड़ी किए हैं ना, उन सब को देखिएगा बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि इस बार आयोग किसी भी प्रकार से छूट देने की फिराक में नहीं है। यहाँ तक कि 1 से 2 लड़कों ने चयन बोर्ड के नंबर पर फ़ोन करके भी पूछा था, तो उनका यह कहना था कि आपने मानक का पालन नहीं किया है तो निश्चित रूप से आप बाहर हो जाएंगे। समझ रहे हैं ना? अगर आपने मानक का पालन नहीं किया है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, ऐसा उनका कहना था। सीधा आप समझ लीजिए, सीधी बात है, उसमें कोई लाग लपेटे लटकाने वाला कोई काम नहीं है। आपने गलती की है, आपको बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। और इसके लिए छूट दिलवाने का भी प्रयास किया जा रहा है। जो लोग हमारी याचिका से जुड़े हैं उनसे मैं ये कहना चाहूँगा, जिन्हें 2016 में चयनित लगभग अपने आप को चयनित देखना है और उसके लिए प्रयास आप कर रहे हैं, तो उसके लिए आप हमारी याचिका से जुड़िए, क्योंकि उम्मीद पूरी है कि उस याचिका में जीत होगी और आप नियुक्ति पा जाएंगे। जो लोग 2016 का पेपर दिए हैं वो अगर चाहें तो हमारी याचिका में जुड़ सकते हैं, अभी उनके पास मौका है ना। और कई लोग ऐसे हैं जिनका चयन कहीं हो गया तो ज्वाइन कर लिए 2021 में ही, इसके चलते उन्होंने 2016 की सीटें छोड़ दी थी। तो आप लोग अगर चाहें तो इसका लाभ उठा सकते हैं। हमारी जो याचिका में लिस्ट थी है ना, उसमें बहुत से लोगों का चयन हो गया अपने आप दूसरे मैटर में, इसीलिए वो छोड़ दिए हैं। आप चाहें तो इसका लाभ उठा सकते हैं। तो बने रहे हमारे साथ उन मित्रों। आप लोगों को शाम के समय हम एक वीडियो लेकर के आएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।